अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, सिंथेटिक डिवीजन, जो कि लॉन्ग डिवीजन का एक शॉर्टकट मेथड है। तो आप कह सकते हैं कि नाइस शॉर्टकट मेथड फॉर लॉन्ग डिवीजन। ओके जी। तो इसमें इस तरह से मैं लिखूँ कि टू डिवाइड द polynomial पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी बाय एक अदर पोलिनोमियल एक्स माइनस ए के साथ। ठीक है जी। यहाँ पर सबसे पहले तो जिस पोलिनोमियल को आपने डिवाइड करना है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, यानी कि बड़ी पावर वाली जो वैल्यू है वो पहले लिखनी, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर, और इसी तरह डिसेंडिंग ऑर्डर में वो होना चाहिए। उसके बाद ज़ाहिर बात है जिसको हम डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको इधर बता देता हूँ। जैसे 9 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो 2 4 जार 8 होता है। तो यहाँ पर ये जो 2 है इसको क्या बोलते हैं, इसको हम डिवाइज़र बोलते हैं। ये जो 4 है इसको हम क्या बोलते हैं जी, इसको हम कोशेंट बोलते हैं, कोशेंट। और ये जो 1 है इसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है जी। और ये जो 9 है इसको क्या बोलते हैं, इसको हम डिविडेंड बोलते हैं। मैं ये यहाँ पे लिख देता हूँ, डिविडेंड। ओके। तो डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर होता है। ये लाइन आप लोगों ने पढ़ी भी हुई है कि यहाँ पर डिविडेंड जो 9 है वो इज़ इक्वल टू होगा कोशेंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइज़र और प्लस रिमाइंडर। ठीक है। 9 इज़ इक्वल टू 8 प्लस 1, देखें 9 इज़ इक्वल टू 9 आ रहा है। ओके, ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी, ये आपको पता होनी चाहिए थी। ओके जी। अच्छा, अब आते हैं सिंथेटिक डिवीजन पे। तो जैसे मैंने शुरू में बोला कि ये एक नाइस शॉर्टकट मेथड है फॉर लॉन्ग डिवीजन, जिसमें आप एक पोलिनोमियल को अदर पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं। तो इसको आप कैसे सॉल्व करते हैं, किस पैटर्न से हम इसको आप सॉल्व करेंगे। आपने क्या करना है जी, सबसे पहले ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। फिर इनके आपने कोफिशेंट्स लिखने हैं। जैसे एक्स क्यूब का जो कोफिशेंट है वो पी है, एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट जो है वो क्यू है, एक्स का कोफिशेंट जो है वो सी है, और सिंपल जो कांस्टेंट है वो डी है। अच्छा जी, अब आपने इसको इस तरह से लिख लेना है, यानी कि लाइंस लगा लेनी है। और जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं एक्स माइनस ए, वहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकालें कांस्टेंट, तो वो बनती है ए, वो यहाँ पे लिख दें। पी के नीचे चाहे आप एरो लगा लें या ज़ीरो लिख लें, एक ही बात है। फर्स्ट नंबर जो है ना वो एज इट इज़ यहाँ पे लिखते हैं, यानी कि फ़र्स्ट नंबर एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा, या आप ज़ीरो लिख दें तो इन दोनों को ऐड करें, यहाँ पे लिख लें। सही है, पी प्लस ज़ीरो करें तो पी आएगा। फिर आपने पी को ए से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा ए पी। फिर आपने इन दोनों को ऐड करना है, तो जो आंसर आए वो यहाँ पे लिख दें। फिर जो आंसर यहाँ पर आएगा उसको आपने ए से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है, और फिर इन दोनों को ऐड करें। फिर जो यहाँ पर आंसर आएगा उसको ए से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है। ओके, और फिर इन दोनों को ऐड करें तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी कोई ना कोई। तो ये बेसिकली जो लास्ट में वैल्यू आई है इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर, इसको बोलते हैं जी रिमाइंडर। और ये जो वैल्यूज़ हैं इसको हम बोलते हैं कोफिशेंट्स ऑफ कोशेंट। ठीक है जी, कोफिशेंट्स ऑफ कोशेंट कहते हैं, या इसका एक अदर नाम भी है, या हम इसको डिप्रेस्ड इक्वेशन भी कहते हैं, डिप्रेस्ड इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है जी। सिंथेटिक डिवीजन बेसिकली फैक्टर थ्योरम में या रिमाइंडर थ्योरम दोनों के लिए अप्लाई करते हैं। तो ये बेसिकली इसकी चीज़ें हैं। ये जो
डिप्रेस्ड इक्वेशन है, यहाँ से आप फैक्टर्स भी निकाल लेते हैं, सही है जी, इसकी रूट्स भी अदर निकाल लेते हैं, और सिंथेटिक डिवीजन से हमें रिमाइंडर का भी पता चल जाता है। अगर रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए तो हम कह देंगे कि ये जो ए है या कोई भी कांस्टेंट वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ओके, अब मैं आपको एक एग्जांपल करवाता हूँ जी। एग्जांपल जो है ज़रूरी है इसको समझने के लिए। तो एग्जांपल देखिएगा, सिंथेटिक डिवीजन आप यूज़ करें, कोशेंट फाइंड करें, फिर उसके बाद आप रिमाइंडर फाइंड करें, और पॉलिनोमियल जो है x4 माइनस 10x² माइनस 2x प्लस 4 है, और इसको डिवाइड कर रहे हैं इज़ डिवाइडेड बाय x प्लस 3 के साथ। ओके, उन्होंने शुरू में बोला है कि यूज़ सिंथेटिक डिवीजन, यानी कि बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। ओके, अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनके कोफिशिएंट्स लिखें, और ये डिप्रेस्ड इक्वेशन में है, x की पावर 4 है, फिर x³ नहीं है, x² है, फिर x है, फिर कांस्टेंट टर्म है। तो x4 के बाद x³ आना चाहिए था, जो मिसिंग टर्म होगी उसका कोफिशिएंट आपने हमेशा ज़ीरो लिखना है। जैसे x4 का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 आ गया, x की पावर 4 के बाद x³ होना चाहिए था, वो नहीं है, तो उसके जो कोफिशिएंट है वो आपने बेटा ज़ीरो लिख देना है। x² का कोफिशिएंट -10, x का कोफिशिएंट -2, और कांस्टेंट जो है वो लिख दिया 4। इस तरह से हम इसको बना लेंगे। अब किससे डिवाइड कर रहे हैं, अब डिवाइड कर रहे हैं x प्लस 3 से। अभी जैसे हमने जनरल लिखा है कि जनरल आप किससे डिवाइड कर रहे हैं, x माइनस a से। तो अब x प्लस 3 को ना सिर्फ समझने के लिए, बल्कि क्वेश्चन अगर आता है तो आपको ये लिखना भी चाहिए, तो इसको x माइनस a से कंपेयर कर लें। तो यहाँ से आप a की वैल्यू निकालें, तो देखें माइनस इंटू -3 लिख सकता हूँ मैं, और यहाँ से a की वैल्यू हमें मिल गई -3। a की वैल्यू क्या मिल गई, -3। अब -3 जो है वो यहाँ पर आपने लिखना है। ओके, -3 यहाँ पे लिख दिया। अब ये जो फर्स्ट वाला 1 है, इसके नीचे आप 0 लिख लें या एरो लगा लें, इन दोनों को आप ऐड करें, 1 + 0 1, या फर्स्ट टर्म एज इट इज़ लिखते हैं। फिर इस 1 को आपने -3 से मल्टीप्लाई करना है, तो -3 आ जाएगा। फिर आपने -3 और 0 को ऐड किया तो -3 आ जाएगा। फिर आप -3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +9 यहाँ पर लिखेंगे। -10 में +9 किया तो -1 आ गया। फिर -1 को आपने -3 से मल्टीप्लाई किया, -1 इंटू -3 माइनस प्लस, और ये आ जाएगा 3। फिर 3 में से -2 किया, या 3 में -2 ऐड करें तो +1 आ जाएगा। और जब मैंने +1 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर -3 आ रहा है। 4 में से -3 किया, ऐड किया या माइनस करें इसको, तो +1 आ गया। तो अब जो बेटा ये 1 है, ये क्या है जी, ये रिमाइंडर है। ओके, और ये हमारे पास क्या आया है, ये कोशेंट आया है। ये कोफिशिएंट्स ऑफ कोशेंट है, या आप इसको डिप्रेस्ड इक्वेशन भी कह सकते हैं। डिप्रेस्ड इक्वेशन में = 0 लिखेंगे। तो मैं ये तीनों चीज़ें, उसने पूछा तो नहीं है, उसने क्वेश्चन में कोशेंट, रिमाइंडर, और साथ में आप तीसरी जो टर्म है ना वो डिप्रेस्ड इक्वेशन भी लिख लें, कि उसने यहाँ पर डिप्रेस्ड इक्वेशन भी पूछी है इस एग्जाम्पल में, ताकि एक ही एग्जाम्पल में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। सबसे पहले हम लिखते हैं जी रिमाइंडर क्या है। रिमाइंडर यहाँ पर 1 है। अच्छा जी, कोशेंट जो है वो है, अब देखें x की पावर 4 थी ना मैक्सिमम, अब ये वाला जो 1 है ये अब x³ का कोफिशिएंट है, समझ रहे बात, उससे एक कम, यानी कि x³, ये x² का कोफिशिएंट है -3x², ये है जी -x, और ये कांस्टेंट टर्म +1। ओके, ये कांस्टेंट टर्म +1।
अब करते हैं जी डिप्रेस्ड इक्वेशन। डिप्रेस्ड इक्वेशन तो ये बनती है एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, ये आप इससे लिख लें। डिप्रेस्ड इक्वेशन में आपने इज इक्वल टू 0 लिखना है। फिर आगे इसकी अगर वो कहता है कि और रूट्स निकालें तो फिर हम डिप्रेस्ड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, वहाँ से एक्स के जो आंसर आएंगे वो इसके अदर रूट्स आ जाएंगे। तो इस तरह से सिंथेटिक डिवीजन का जो टॉपिक है वो बेटा कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आप करिएगा, सही है। तो मैं आपको चलें एक क्वेश्चन जो है इसके एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, ठीक है। इस तरह से मैं आपको इसका एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ। जैसे है जी कि एग्जांपल है हमारे पास कि इफ़ x minus 2 and x plus 2 are factors of x की पावर 4 minus 13x square plus 36, तो using synthetic division find other two factors। ठीक है जी। अब इसका सलूशन देखें ज़रा। हमारे पास पॉलिनोमियल है x की पावर 4 माइनस 13x स्क्वेयर प्लस 36। ये जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ओके, अब इनके कोफिशिएंट्स लिखें। सबसे पहले 1 और x की पावर 4 के बाद x क्यूब नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0, फिर x स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस 13, फिर x स्क्वायर के बाद वाली टर्म नहीं है x तो उसका कोफिशिएंट 0 और फिर आ जाएगा 36। ओके, अब x माइनस 2 और x प्लस 2 इसके फैक्टर्स हैं। अब यहाँ से सबसे पहले आप x माइनस 2 को x माइनस ए के इक्वल लिखें तो a की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। ओके, अब 2 से इसको हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट टर्म के नीचे आप 0 लिख लें, इन दोनों को ऐड किया 1 प्लस 0 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 प्लस 0 करें 2, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, माइनस 13 में प्लस 4 किया तो माइनस 9, अब माइनस 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस 18, माइनस 18 में 0 ऐड करें माइनस 18 को 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस 36, तो एंड पे जो है वो इन दोनों को आप ऐड करें तो 0। जब एंड पे रिमाइंडर 0 आ जाए तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये 2 जो है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अच्छा जी, अब जो सेकंड डिवाइज़र है वो है जी x प्लस 2। अब x प्लस 2 को x माइनस ए से कंपेयर किया तो x माइनस इंटू माइनस 2 लिखें और x माइनस ए, तो यहाँ से आप देखें तो a की वैल्यू जो है वो माइनस 2 आ रही है। माइनस 2 यहाँ पर लिख लें और फर्स्ट टर्म के नीचे जो है वो 0 लिखें। इन दोनों को ऐड करें 1 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस 2 माइनस 2 0, फिर 0 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया 0, माइनस 9 में 0 ऐड किया माइनस 9 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस 18 में माइनस 18 किया 0 आ गया। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि माइनस 2 भी इसका फैक्टर है, या कह सकते हैं कि x प्लस 2 इसका डिवाइज़र है। ओके जी, x प्लस 2 भी इसका फैक्टर है। यहाँ से अब आप देखें तो रिमाइंडर दोनों 0 आ रहे हैं, तो ये कोफिशिएंट्स किसके हैं, ये कोफिशिएंट्स ऑफ कोशेंट हैं। कोशेंट यहाँ पर लिखें, कोशेंट ये आ जाएगा जी एक्स स्क्वेयर प्लस 0x और माइनस 9, यानी कि एक्स स्क्वेयर माइनस 9। इसके फैक्टर्स बना लें तो मैं इसको लिख सकता हूँ x का स्केयर माइनस 3 का स्केयर, यानी कि x प्लस 3 और x माइनस 3। तो ये दोनों इसके फैक्टर्स हैं जी। अदर 2 फैक्टर्स
आर एक्स प्लस थ्री एंड एक्स माइनस थ्री। ठीक है जी, यहाँ पे दरमियान में आप चाहे एंड लिख लें जी। ओके, एक्स प्लस थ्री और एक्स माइनस थ्री इसके फैक्टर्स हैं। तो बेटा यहाँ तक ये टॉपिक जो है सिंथेटिक डिवीजन का वो कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। तो अपना ख्याल रखें जी, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए राय नूर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।